हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास इन देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो मैट्रिसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही संभव सा लगता है कि जब तक उसे हम कर नहीं लेते। जी हाँ, कोई भी काम आपको तब तक ही असंभव से इम्पॉसिबल सा लगेगा जब तक आपसे खुद से अटेंड नहीं कर लेते। यानी कि जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के आप ये मत बोलो कि क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, एटलीस्ट अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या पता कभी कभार चीजें काफी आसान हो जाती है, आसान भी नहीं है तो कभी कभार क्या होता है आपको ये तो पता लगेगा कि आपकी क्षमता क्या है उस चीज को करने के लिए, है ना। सेल्फ एनालिसिस भी जरूरी होता है, ठीक है, लाइफ में। तो हमेशा कोशिश करें कि हर चीज के लिए आप हाँ बोलें। हो ना हो वो बात की बात है, बट अपनी तरफ से आप हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें। तो हम जो है कल क्वेश्चंस कर रहे थे उसी पे आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i if a बराबर आपको दे रखा है 201 2012 13 और 1 माइनस 1 0। चलो करेंगे इसको, ट्राई करें पहले अपनी तरफ से। चलिए इस क्वेश्चन में ना, अब आप ए स्क्वायर का मतलब चलो देखते हैं। अब क्या करेंगे ना, ए स्क्वायर जब आप करेंगे, ठीक है, ए अगर ए क्या है आपका 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, तो ए स्क्वायर क्या होगा। आप बोल दोगे 4 0 1 4 1 9 और 1 1 0, है ना। यही तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर ये हो गया। काफी बच्चों की अप्रोच ही रहेगी ए स्क्वायर हो गया, बट ऐसा नहीं है। क्यों? ए स्क्वायर का मतलब क्या था बच्चों, ए इंटू ए होता है, और मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कैसे होती है आपको पता ही है ना। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर है, इसका ऑर्डर आप लिखेंगे कितने ऑर्डर की, 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। ए इंटू ए हम करेंगे, यानी कि 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3। ए इंटू ए स्क्वायर हम कर रहे हैं, ए स्क्वायर करेंगे, आपको पता है किस तरीके से लिखा जाता है, 3 पहले से। ठीक है, तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की यानी 9 एलिमेंट्स जो हमारा बनेगी वो भी हमारी 3 इंटू 3 ऑर्डर की ही एक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो लिखेंगे पहली रो पहला कॉलम 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, प्लस 1 इंटू 1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है छोटा पड़ जाएगा, है ना, थोड़ा हमें ज्यादा ज्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ हम निकाल रहे हैं ए स्क्वायर को, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू। ठीक है, फिर दूसरा कॉलम 2 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप बोल सकते हो कि सर आप ये जीरो क्यों लिख रहे हो बार बार। तो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं नीचे वाले नंबर से भी कंपेयर करूंगा ना, नीचे वाले नंबर्स लिखूंगा, तो मैं मेरे को बस ऊपर बार बार देखना ही नहीं है, फिर मैं बाद बाद वाले नंबर देखूंगा और अपने नंबर्स लिखता रहूंगा, है ना। आपको बताया थी बात, फिर भी बताता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। पहली रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, ये हमने कर दिया। और ये भी 3 क्रॉस 3 यानी कि 3 क्रॉस 3 की ये एलिमेंट बनेगी। अब
हमारा है दूसरा रो। दूसरा रो है 2, अब बस 2 है तो ऊपर से 2 इंटू 2 ही रहेगा। दूसरी रो, पहला कॉलम 2 इंटू 2, ये 2 1 3 मुझे लिखना है, बस 2 1 इसके नीचे और 3। मैं देख ही ना हूं, ये जो बाद वाले नंबर उनसे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पहली रो ही तो है सारी, 0 2 1 2 0 1 है ना। पहली रो भाई, पहली रो पहला कॉलम 0 इंटू 2 1 इंटू 1, फिर फिर है आपका 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस। तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है किससे मल्टीप्लाई करना है, बस इधर के एलिमेंट्स याद रखने। दूसरी रो 2 1 3 है तो सबसे 2 1 3 जाएगा, 2 फिर 1 फिर 3, 2 1 3 लिख रहा हूँ, बाकी मैं बाद वाले में उसी से कॉपी कर रहा हूँ। फिर से 2 1 3, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2 3 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है। बड़ा बना दिया, थोड़ा दूर दूर लिखना था, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब देखो तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो में क्या है, 1 माइनस 1 0, याद रखो 1 माइनस 1 0 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 1 माइनस 1 0, फिर 2 1 माइनस 1 0, ठीक है। 0 से जो मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, ये प्लस है। चल अब हम यहाँ से फटाफट लिख देते हैं, ए स्क्वायर क्या आएगा आपका, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 0 जा 0 0, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 1 जा 2 और आगे का आपका 0 है। फिर 2 2 जा 4, 4 और 2, 2 दूनी 4 4 2 6, 6 और 3 9। फिर आगे गए आप 1 इंटू 1 और 3 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हो गया। फिर 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 यानी 5 हो गया, 2 और 3 5 हो गए। 3 इंटू 0 तो 0 होगा। 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 2 0 और 0 इंटू 2 0 हो गया। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 1 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू 1 1, माइनस 1 इंटू 3 ये हो गया माइनस का 2 और वो तो 0 है। तो 3 क्रॉस 3 यानी आपका जो ए स्क्वायर है वो आया 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर आपने निकाल दिया। आपको अगर मैं बोलूं 5a निकालने के लिए, 5a आप यही निकाल दो, है ना, बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। 5a, a में 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 10 0 5 10 5 15, ठीक है। 5 माइनस 5 और 0, ये आपका 5a हो गया। 6i की आपको जरूरत है, ठीक है। आई मतलब क्या होता है, आई आपको पता है आइडेंटिटी होती है, तो कितने ऑर्डर का चल रहा है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का चल रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप 3 क्रॉस 3 की लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। अच्छा अगर मुझे इससे 6i चाहिए तो 6i में क्या आएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हमारा 6i हो गया। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको सब पता ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पहले आप ही लिखोगे। हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, यही तो निकालना है ना शायद। ये हमने लिख दिया, ठीक है। ए स्क्वायर है 5 9 0 माइनस 2, ये है ना, माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर आगे बढ़े 2 5 माइनस 2, ठीक है। माइनस 5a कितना है, 5a हमने डायरेक्ट निकाल लिया, 10 10 5 10 10 5, ठीक है। 0 5 माइनस 5 0 5 माइनस 5 5 15 0 5 15, ठीक है। फिर प्लस 6i, 6i तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 6i 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब कुछ रहा इसमें, कुछ नहीं रहा इसमें ऐड करने के, सब इजी हो जाएगा। तो आप इन दो को 5 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस 0 माइनस 2 माइनस 5 माइनस का 9 में से 10 गया, माइनस का 1 माइनस 2
क्या है यहाँ पे, अच्छा 9 -2 -2 -5 इट इज -7 5 -15 माइनस का 10। ठीक है, इस चीज का आप याद रखें। फिर आगे बढ़े, 0 -5 इज -5 -1 माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 गया 4 है ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 4 में से 1 गया, 5 में से 1 गया 4। फिर आगे बढ़े, -2 -0 तो आया माइनस का, +6 आई, तो ये तो बहुत इजी है। फाइनल आंसर तैयार हो रहा है, -5 1, 6 में से क्या आई, -1 -3, फिर -1 + 0 -1, 6 में से 7 गया, -6 माइनस का 1, ये माइनस ऐसे आएगा, माइनस का 5 ऐसे आएगा, 4 ऐसे आएगा, -4 ऐसे। तो आपका फाइनल जो आंसर आया 1 -1, तो आपने पूरा ही निकाला, 1 -1 -3 -1 -1 10 -5 4, so this is your final answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। if a is equals to 0 -10 alpha by 2 10 alpha by 2 और 0 and I is an identity matrix of order 2, अगर ऑर्डर नहीं लिखा होगा तो आप समझ जाना, जितने ऑर्डर की है उतने ऑर्डर की आपकी होगी। ठीक है, then show that I plus a is equals to I minus a मल्टीप्लाई में cos अल्फा माइनस sin अल्फा ब्रैकेट में cos अल्फा। चलो करेंगे इसको पहले फटाफट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए आपको दे रखा है एंड आई, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, आई प्लस ए, आई क्या है 1 0 0 1 प्लस ए है हमारे पास 0 -10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को मैं यही सॉल्व कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड को जो हम यहाँ चलो यही लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड फाइनली। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा सॉल्व करके आएगा, फाइनल आ जाएगा 1 -10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और लेफ्ट हैंड साइड आ गया। बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में आपको चाहिए आई माइनस ए, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड आई माइनस ए, तो आई माइनस ए डायरेक्ट में लिख देता हूँ, है ना, आई माइनस ए डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो 1 में से इस बार -0 करेंगे तो 1 बचेगा, बस प्लस की जगह माइनस करना है, 1 माइनस हो जाएगा प्लस का 10 अल्फा बाय 2, फिर 0 माइनस हो जाएगा और जाएगा 0, ठीक है, फिर जाएगा 1 आपका, सॉरी 1 -0 1, है ना, 1 -0 आई माइनस ए। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको इसके साथ, अब लिख लो इधर, आई माइनस ए जो है आपका ये हो गया 1 10 अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2 और 1, इसकी मल्टीप्लाई होनी इधर cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos, इसकी मल्टीप्लाई होनी इधर, तो आप कर देंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 इंटू cos अल्फा प्लस 10 sin अल्फा 10 अल्फा बाय, ठीक है, इसकी से फिर इसकी इधर से माइनस का sin अल्फा प्लस cos अल्फा, ऐसे गया ना, माइनस का sin अल्फा प्लस cos अल्फा 10 अल्फा बाय, दूसरी रो पहला कॉलम -10 अल्फा बाय 2 और cos अल्फा मैं लिख देता हूँ
मैं पहले सारे अल्फा बाई 2 मैंने बाद में रखे, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई फर्क पड़ता नहीं। फिर इसकी मल्टीप्लाई से प्लस साइन अल्फा, फिर इसकी इससे हो जाएगी, हो जाएगा आपका, किससे करे थे भूल गए हम, साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 पहले से और प्लस कॉस अल्फा। तो ये आ गया। अब बट हमें लाना है ये टेन अल्फा बाई 2 की टर्म, इस टर्म में लाना। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में सारे जो हमारे पास है अल्फा बाई 2 के उसमें, ठीक है, बट हमें किस में आ रहा है, हमारे पास केवल अल्फा अल्फा में। तो आपको कुछ फॉर्मुलेज याद होंगे, हमने जो अभी ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट चैप्टर में जो किए थे, ठीक है, उन बेसिस पे आपको फॉर्मूले यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग आप जैसे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसको अगर मैं आधा कर दूं टेन थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। याद आया, हमने पिछली क्लास में किया था। अच्छा, एक और याद दिला दो, अगर इसका भी यूज होगा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये होता है। बट मेरे को अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए सर, तो सर यहाँ साइन थीटा हो गया, तो यह हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ये यूज हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा का। और कॉस थीटा भी है ना, कॉस थीटा के दो फॉर्मूले थे, अब कॉस 2 थीटा करके नहीं बताऊंगा, कॉस थीटा के डायरेक्ट बता देता हूँ। कॉस एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आपके लिए यहाँ अल्फा है, आपके पास अल्फा, आपके पास थीटा नहीं है, याद रखना है इसको। और कॉस थीटा क्या एक फॉर्मूला और था आपके पास, वो क्या था, जिसमें होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो ये फॉर्मूले, अब ये फॉर्मूले सर आपने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कॉस अल्फा की भी जरूरत मेरे को पड़ने वाली है, ठीक है, साइन अल्फा की जरूरत भी पड़ने वाली है। तो जब आप इनमें यहाँ सॉल्व करोगे, इसमें वैल्यूज पुट करोगे, आपको देखना आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, एक बार ट्राई करना, इसमें जो भी वैल्यूज है, तो मैंने फॉर्मूले भी आपको लिख के दे दिए, ये सब इसमें सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, इन सब का यूज करना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनका यूज करना एंड यू विल गेट इट। ठीक है, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव